वेलकम बैक फॉर एजेएम कोचिंग क्लासेस। तो बेटा जैसा कि हम ये सीरीज स्टार्ट कर चुके थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, तो अभी तक हम टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुके हैं। आई होप कि आप सारे लेक्चर्स सीक्वेंसली देख रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो सारे क्वेश्चंस आप रेगुलरली देखा करें यहाँ से, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेटा यहीं से आने वाले एग्जाम में आपके अंदर, गारंटी है इस बात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो। अब मेनली क्या होगा ना बेटा, देखो 30 क्वेश्चन कर लिया हमने, तो 30 क्वेश्चन के बाद अब ये मान चले ज्यादातर क्वेश्चंस में ना कंसेप्ट आपके रिपीट होंगे। कुछ रिएक्शन है जो कि बार बार आपकी रिपीट होंगी, तो उनको हम स्पीडली कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आप पहले ही मैं आपको डिटेल बता चुका हूं उसमें। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है। व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व, मींस इसमें क्या बोला है कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये रिएक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या रिएक्शन फॉर्म होती है, यहां से देख लीजिए। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। क्लियर? PbNO3 होल ट्वाइस। जब आप बेटा इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या क्या फॉर्म होता है बताइए जरा। हीट करने पर यहां से लेड ऑक्साइड यानी PbO सॉलिड फॉर्म होता है, दैट इज येलो इन कलर, येलो कलर का रेसिड्यू होता है। प्लस इसी के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पर रिलीज होंगी, ठीक है। तो ये कैसे कलर का होता है, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स होती है बेटा यहाँ पर, ये क्लियर है, बताया हुआ है ऑलरेडी। और प्लस इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस का भी फॉर्मेशन होता है। बैलेंसिंग इस रिएक्शन की आप कर चुके हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। क्लियर? प्रीवियस जो क्वेश्चंस मैंने कराए वहां पर। क्लियर है? बैलेंसिंग बहुत आसान है, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे बैलेंसिंग, आप नाइट्रोजन को बैलेंस कर लीजिए बेटा, 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर इसके अलावा आप लेड को चेक कर लीजिए, लेड दोनों तरफ 1 है, ऑक्सीजन 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 to the 4, और यहाँ पर 2 कितना 6 और 7। तो एक काम करिए, यहाँ पर ओड बना, सॉरी इवन नंबर आप बना लीजिए यहाँ पर। जब आप इवन नंबर बनाएंगे तो फिर यहाँ से लेड 2 टाइम्स हो जाएगा और नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बेटा, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स आप यहाँ से नाइट्रोजन को कर लेंगे, तो ये यहाँ से रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी बेटा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगी आपकी ये। क्लियर है? तो अभी आप यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, तो 3 to the 6, 6 to the 12, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर ये 4 टाइम्स कर दोगे तो रिएक्शन ये बैलेंस हो जाएगी बेटा। क्लियर है ना? तो अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या ऑप्शन है। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बेटा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसकी ब्राउन फ्यूम्स होती है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड बिल्कुल गलत है बेटा, लेड ऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स कहां से बन जाएंगी इसमें। येलो फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, येलो फ्यूम्स नहीं होती, ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म होती है। क्लियर है? तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड तो फॉर्म नहीं हो रहा बेटा। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर है? नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज NO। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? रिपीट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, तो ये ऑप्शन भी इसमें हमारा गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बार पढ़िएगा क्या क्वेश्चन दिया है इसमें आपको। क्लियर? ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हियर। तो असर्शन चेक करेंगे, सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्लियर है बेटा? ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो होता क्या है, आपको ध्यान रखना है, ये यूज भी है। जो हमारे सिल्वर सोल्ट होते हैं, सिल्वर सोल्ट कौन से, जो मैंने आपको बताया था, सिल्वर क्लोराइड दैट इज AgCl एंड सिल्वर ब्रोमाइड दैट इज AgBr, ये दोनों ही हमारे कहां पर यूज किए जाते हैं, दीज आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज किए जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो होता क्या है, जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या होता है, जब इन पर लाइट फॉल होती है, ठीक है, जैसे हमने बताया था सनलाइट फॉल होती है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर सिल्वर सॉलिड फॉर्म होगा, रिएक्शन हम देख लेते हैं, प्लस क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर सिल्वर सॉलिड एंड प्लस ब्रोमीन गैस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बेटा? और यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 टाइम्स एंड ये 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? तो ये रिएक्शन हमारी होती है, तो इट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट है। आप ध्यान रखेंगे जो सिल्वर के सोल्ट होते हैं दैट इज क्लोराइड और ब्रोमाइड, दीज आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। नेक्स्ट रीजन क्या है, सिल्वर सोल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये बिल्कुल गलत है बेटा। इसमें बोला है कि लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन नहीं होता है सिल्वर सोल्ट का, तो ये तो भी हमने करा दिया है डिकम्पोजिशन। क्लियर? यानी रीजन क्या हो जाएगा इसमें, रॉन्ग हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, जिसमें असर्शन करेक्ट एंड रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्लियर, थोड़ा बेटा इसमें यहाँ पर जहाँ हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा बाइक वगैरह ज्यादा यहाँ पर चलती हैं, तो बीच बीच में नॉइस आती रहती है, तो उससे आई होप थोड़ा बहुत आप इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो इसको आप मैनेज करना। बाकी देखो क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं बिल्कुल ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैगलाइन। तो बेटा ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया गया है, और प्लस इसके साथ साथ आपको मालूम होगा मैंने बताया था हीट भी रिलीज होती है बेटा इस रिएक्शन के अंदर। तो दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलो। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी? बिल्कुल बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे टू रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होकर के यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इट मींस बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट अलोंग द प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी ठीक है बेटा। एंडोथर्मिक नहीं होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी बेटा? तो अगर हम ऑप्शन देखें, जैसे यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं, वो ऑप्शन पर ध्यान देंगे जहां पर ए और बी हमारे हैं। सी अगर कहीं है तो वो ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, जैसे ए ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा सी दे रखा है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो बेटा सी यहाँ पर भी दिया है, देखो सी के बेस पर आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आपके सिर्फ 2 ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें, कौन कौन से बेटा? ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी, बी हो जाएगा आपका। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है यहाँ पर। क्लियर, ए एंड बी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा ये, क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन देखिएगा बेटा क्या दिया है इसमें। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट के साथ हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, क्लियर है बेटा। जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आगे क्या बोला है? अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड is obtained and the sulfuric acids of form remain in the solution। तो इसमें बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है बेटा, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, और किसका बनता है वो? कॉपर सल्फाइड नहीं है, सल्फाइड होगा बेटा, ये सल्फाइड, डी कर लेना इसको, ये सल्फाइड होगा। तो कॉपर सल्फाइड फॉर्म होगा और इसके अलावा H2SO4 फॉर्म होता है। तो इस रिएक्शन में देखो होता क्या है, सिंपली आपका हम बोल सकते हैं कि आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। इस रिएक्शन में होगा क्या, जो कॉपर है बेटा वो सल्फाइड के साथ कंबाइन हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो सल्फेट के साथ। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? कॉपर सल्फाइड दैट इज ब्लैक पीपीटी, क्योंकि ब्लैक कलर का होगा बेटा, और प्लस इसी के साथ साथ क्या फॉर्म होगा? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है। अब यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ठीक है, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा एग्जाम्पल है रिएक्शन का? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो होगा नहीं बेटा ये, क्लियर है, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसमें। तो इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं होगा ये, क्लियर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर आएगा, क्लियर। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड। बहुत आसान है बेटा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4, और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BaCl2। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे आपस में तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे इसमें। तो जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा और जो सोडियम है बेटा वो क्लोरीन के साथ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से? बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4, और ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज व्हाइट पीपीटी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। प्लस इसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और 2 मोल सोडियम क्लोराइड बनेंगे। बैलेंस रिएक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं, क्लियर है बेटा, ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। लास्ट रिएक्शन जो हमने करी थी उसको चेक कर लेते हैं, बैलेंस रिएक्शन थी ये भी, ठीक है, बैलेंस है, और इस रिएक्शन को भी हमने पूरी तरीके से बैलेंस किया हुआ है। तो अब इस रिएक्शन में क्या दिया है? एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। ये बिल्कुल बेटा यहाँ पर देखो कौन कौन से ऑप्शन, इसमें क्या बोला है?
कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस होता है बेटा, एटम्स का एक्सचेंज नहीं होता, आयंस का एक्सचेंज होता है। अब प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, प्रेसिपिटेट बन रहा है यहाँ पर व्हाइट पीपीटी, ये भी ठीक है। एंड इनसोल्यूबल सोल्ट इज प्रोड्यूस, तो बेटा ये इनसोल्यूबल ही तो होता है, बोलो इनसोल्यूबल, जो पीपीटी होता है वो इनसोल्यूबल होता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज, तो बी सी और डी, यानी ए जिसमें आ रहा है वो तो गलत ही हो जाएगा, ए वाले को तो बेटा कट ही कर दो, ए आ गया यहाँ पर, ए यहाँ पर है, कट कर दो इसको, ठीक है। ओनली भी हो नहीं सकता, तो बी सी एंड डी, तो बी सी एंड डी तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट हो रहे हैं, तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या दिया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये हमारा जो मीथेन है, जब हम मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बेटा रिएक्शन ये होती है कि जो हमारा क्लोरीन है वो एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और उसके साथ दूसरा क्लोरीन जुड़ जाता है। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो बेटा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखो होता क्या है, अगर हम CH4 को ओपन करके बनाते हैं तो कार्बन पर 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पर, तो होता क्या है यहाँ पर, ये जो 2 क्लोरीन है तो क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, रेडिकल फॉर्म होंगे तो एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो ये बॉन्ड भी फ्री रेडिकली टूटता है यहाँ से। क्लियर है, ये आप क्लास 11 में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर है, तो होता क्या है, ये क्लोरीन इस एक हाइड्रोजन को हटा देगा। आप इसको सिंपल तरीके से इसे समझिएगा बेटा, इसमें क्या हो रहा है, देखो इस रिएक्शन के अंदर सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो ये जो CH4 है बेटा, तो इस CH4 में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये Cl2 है तो मैंने इसको ऐसे बना लिया, तो ये एक क्लोरीन इस H को यहाँ पर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और खुद आके लग जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, कार्बन 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और एक क्या रहेगा बेटा, क्लोरीन, और बाकी क्या बन जाएगा, HCl। तो ये जो रिएक्शन होती है हमारी बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट ध्यान रखना। क्लियर है, तो ये जो रिएक्शन है हमारा मीथेन का, जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बेटा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कंसीडर होगा। क्लियर, तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे बेटा, बहुत आसान क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर। क्लियर, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, देखो। देन क्वेश्चन नंबर 37, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। तो बेटा ये रिएक्शन तो इतनी बार हम कर चुके हैं। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CaO। जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, बोलो तो रेड क्या होगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा, और इसी के साथ साथ इसमें क्या बनेगा, बोलो हीट भी रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन का टाइप हम बताएंगे, तो क्या टाइप होता है बेटा इस रिएक्शन का, तो टाइप अगर हम देखें तो क्या टाइप हो जाएगा, बोलो। पहली चीज तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होने के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मींस दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन इसके अलावा अगर हम देखें इसी में, तो बेटा इसका टाइप क्या हो सकता है दूसरा, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है अलोंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अलोंग यहाँ पर हीट रिलीज हुई है, तो दिस विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, तो ये बेटा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मालूम करा गया है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो 2 टाइप हो जाएंगे बेटा, कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख के बता देंगे आप यहाँ पर। क्लियर है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या दिया है यहाँ पर। कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश, कॉपर पाउडर लिया गया है बेटा, तो कॉपर पाउडर ले लिया मैंने, कॉपर सॉलिड चाइना डिश में ले रखा है इसको। फिर आगे क्या बोला है, एंड हीटेड ओवर अ बर्नर, बर्नर में हम हीट कर रहे हैं इसको। तो बेटा जब भी आप हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है हमेशा। बर्निंग हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है, बर्निंग हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्निंग होती है। तो जब बर्निंग होगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बोल रहे हैं कि जब हम इसको हीट करेंगे तो नेम द प्रोडक्ट फॉर्म एंड स्टेट इट्स कलर, तो बेटा कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, यानी हम इसको बोलेंगे कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहाँ पर कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेकेंड होता है, तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, और यू कैन से कॉपर ऑक्साइड, ये भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ है बेटा, ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, कैसा कलर हो जाएगा इसका,
ब्लैक, तो ये मालूम करा गया हमसे। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो केमिकल इक्वेशन बतानी है, वो हमने बताई दी है। बैलेंस आप कर देना इसको, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में ये बोला गया था बेटा कि अगर हम कॉपर पाउडर को बर्न करते हैं यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या फॉर्म होगा, तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा, दैट इज ब्लैक इन कलर। क्लियर, ये हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, थोड़ा अभी ये टेक्निकल इश्यू आ गया था, इस वजह से स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। ठीक है, तो बेटा वापस से देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 39 में देखो क्या है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है बेटा कब, विच अकर्स व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है बेरियम क्लोराइड का, BaCl2 एक्वस। इसको हमें रिएक्ट कराना है बेटा किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 एक्वस। जब बेटा आप इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो बताइए कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। तो जो बेरियम है बेटा वो सल्फेट के साथ चला जाएगा और जो क्लोराइड है वो आपका सोडियम के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो क्या रिएक्शन बन जाएगी, बेरियम सल्फेट, जो कि आपका बेटा व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। ठीक है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ व्हाइट कलर का पीपीटी है, दैट इज इनसोल्यूबल। ठीक है बेटा, ये क्या होता है आपका, इनसोल्यूबल होता है रिएक्शन के अंदर। इनसोल्यूबल सब्सटेंस क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेरियम सल्फेट, प्लस इसी के साथ साथ क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन में देखो क्या मालूम करा गया है, राइट द सिंबल्स ऑफ द आयंस, हमें आयंस के सिंबल बताने दैट आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, यानी ये जो प्रेसिपिटेट बना है इसमें हमें आयंस बताने बेटा। तो कौन कौन से आयंस होंगे जरा बताना आप। तो 2 आयन होंगे बेटा यहाँ पर, एक तो बेरियम आयन होगा दैट इज Ba+2 और सेकेंड आयन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका सल्फेट दैट इज SO4-2। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम यहाँ, क्वेश्चन नंबर 40 बेटा सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत बार बेटा ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, थक गया हूँ मैं इस क्वेश्चन को कराते कराते, 10 बार मैं ये रिएक्शन लिख चुका हूँ बेटा आपके सामने। क्या रिएक्शन है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। तो बेटा ये तो बहुत ही आसान है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपका CaO सॉलिड। जब आप इसको बेटा वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और प्लस इसी के साथ साथ क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो अब इस रिएक्शन में हमें इसका टाइप मालूम किया गया बेटा, तो क्या टाइप होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में बेटा हमारा सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इट मीन्स क्या है, ये एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी बेटा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और इसी के साथ साथ हम एक चीज और बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस रिएक्शन में बेटा जो हीट है वो अलोंग द प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और अलोंग द प्रोडक्ट अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा ये नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।